क्या आप जानते हैं कि रावण के वध से पहले ही उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी लंका में हो चुकी थी। एक ऐसा सपना जिसने रावण की लंका को हिलाकर रख दिया। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 27वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब अशोक वाटिका में राक्षसियां माता सीता को डरा धमका रही थीं, तब उनमें से एक वृद्ध और विवेकशील राक्षसी त्रिजटा जागी और उसने अन्य राक्षसियों को डांटते हुए अपना भयानक स्वप्न सुनाना शुरू किया। त्रिजटा ने कहा, अरे ओ दुष्ट राक्षसियों, तुम जानकी को खाना बंद करो और मेरा स्वप्न सुनो, जो रावण के विनाश और श्री राम की विजय का संकेत दे रहा है। त्रिजटा ने कहा, मैंने देखा कि 4 दांतों वाले श्वेत हाथी पर सवार होकर श्वेत वस्त्र और मालाएं धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आकाश में चले आ रहे हैं। उनके पीछे साक्षात सीता जी भी श्वेत वस्त्रों में चमक रही थी। मैंने देखा कि सीता जी आकाश में सूर्य और चंद्रमा का स्पर्श कर रही हैं। फिर वह गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। 8 सफेद बैलों से जुते हुए रथ पर रघुनाथ जी श्वेत पुष्पों की माला धारण किए हुए अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ पधारे हैं। फिर तीनों ने पुष्पक विमान पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है। इसके विपरीत मैंने रावण को एक भयानक रूप में देखा। वह तेल से लथपथ, मुंडा हुआ सिर और लाल वस्त्र पहने हुए था। एक गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। नशे में धुत था और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर रहा था। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। मैंने कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों की भी इसी दयनीय अवस्था में स्वप्न में देखा। पूरी लंका नगरी जल रही थी और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। अकेले विभीषण ही ऐसे थे जो श्वेत वस्त्रों में हाथी पर सवार होकर 4 मंत्रियों के साथ सुरक्षित दिख रहे थे। इस लंकापुरी को श्री राम का दूत बनकर आए एक शक्तिशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया। यह स्वप्न सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम सब जानकी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, क्योंकि इनका रक्षक अब लंका के द्वार पर आ चुका है। त्रिजटा की बातें सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गईं और सीता जी को दुख देना बंद कर दिया।